नमस्कार। कक्षा चौथी की ईवीएस की पुस्तक से पाठ 19 एक कदम स्वच्छता की ओर। आओ कक्षा को सजाएं। चौथी कक्षा की अध्यापिका ने कहा, बच्चों आज हम सब मिलकर अपनी कक्षा के कमरे को सजाएंगे। बच्चों ने अध्यापिका से रंगीन कागज, स्केच पेन, पेन पेंसिल व रंग लिए और काम में जुट गए। सब बहुत उत्साहित थे। उत्साहित मतलब खुश। सभी ने मिलकर कक्षा को सजाया। सजी हुई कक्षा को देखकर अध्यापिका ने कहा, वाह, दीवारें तो सज गई हैं, लेकिन फर्श पर कचरा बहुत फैल गया है। अब सब मिलकर कागज के टुकड़ों व पेंसिल के छिलकों को एक डिब्बे में और पॉलीथीन, खाली हुए पेन व रंग के खाली शीशियों को दूसरे डिब्बे में डालो। रजनी, मैडम, यह सारा कचरा एक ही डिब्बे में क्यों ना डाल दें? अध्यापिका, नहीं, यह कचरा दो तरह का है। कागज, पेंसिल के छिलके आदि एक तरह का और पॉलीथीन, खाली पेन और शीशियाँ दूसरी तरह का। इसका सही तरीके से निपटान करने के लिए पहले इसे अलग करना जरूरी है। और इसके बाद है, देखो, सोचो और लिखो। अपने आसपास देखो और लिखो कि तुम किन चीज़ों को कचरा कहोगे। तो यहाँ पर कुछ सूची दी गई है और अन्य चीज़ों के नाम जो कि आप अपने आसपास देखते हो और उनको आप कचरा मानते हो, तो उनके नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। फटे कागज़, फलों के छिलके, पेंसिल के छिलके, पॉलीथीन, रंग की खाली शीशियाँ, रैपर, खाली बोतल आदि। ये सब क्या है? ये कचरा है, यानी कि कूड़ा है। आगे है, चर्चा करो। कचरा खुले में फेंकने से क्या नुकसान होते हैं? इसका हम उत्तर लिखेंगे, कचरा खुले में फेंकने से उस पर मक्खियाँ बैठेंगी और वही मक्खियाँ हमारे घरों में आकर हमें बीमार कर सकती हैं। अगला प्रश्न है, घर से निकलने वाले कचरे और स्कूल से निकलने वाले कचरे में क्या अंतर होता है? तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि घर में फल, सब्जियों के छिलके, थैली, कागज़, मल मूत्र, चाय पत्ती आदि का कचरा होता है, जबकि स्कूल में अधिकतर कागज़ का ही कचरा होता है, क्योंकि कक्षा में कागज़ का ही कचरा मिलता है अधिकतर, या पेंसिल के छिलके होते हैं। तो इस तरह का अंतर हम यहाँ पर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, गांवों और शहरों से निकलने वाले कचरे में क्या अंतर होता है? गांव में अधिकतर गलने वाला जैसे राख और गोबर का कचरा होता है, जबकि शहरों में न गलने वाला जैसे थैलियाँ, कांच आदि का कचरा होता है। अब है, कैसा कैसा कचरा। कचरे के सही निपटान को कचरे का निस्तारण कहते हैं। निस्तारण से पहले कचरे को छांटकर दो तरह के कचरे में अलग करना जरूरी है। ये दो तरह का कचरा कौन सा होता है? पहला है गलने वाला कचरा और दूसरा है न गलने वाला कचरा। गलने वाला कचरा क्या होता है? यह कचरा गलकर मिट्टी में मिल जाता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, जैसे कागज़, फलों व सब्जियों के छिलके, अंडों के खोल, चाय की पत्ती, जंतुओं का मल मूत्र अपशिष्ट, सूखी पत्तियां आदि। न गलने वाला कचरा, यह कचरा न गलता है और न ही मिट्टी में मिलता है, जैसे प्लास्टिक, लोहा, पॉलीथीन, कांच आदि। अब है, छांटो और लिखो। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित कचरे को छांटो और तालिका में सही जगह पर लिखो। यहाँ पर कुछ कचरे के नाम दे रखे हैं, इसको हमें छांटकर नीचे दी गई तालिका में सही स्थान पर लिखना है। जैसे है गलने वाला कचरा और इधर है ना गलने वाला कचरा। और ये जो कचरे के नाम दे रखे हैं, यहाँ से हमें छांटकर इनको इस तालिका में भरना है।
पहला है केले के छिलके, तो ये गल सकते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे गलने वाला कचरा के नीचे। चिप्स के रैपर यहाँ आएंगे, सूखे पत्ते इधर, लोहे के टुकड़े न गलने वाला, फटा हुआ सूती रुमाल गलने वाला, पॉलीथीन की थैलियाँ न गलने वाला, गत्ते का पुराना डिब्बा गलने वाला, कांच के टुकड़े न गलने वाले, इंजेक्शन की सुइयाँ न गलने वाला, गोबर गलने वाला। आगे है सीखा और अपनाया। छुट्टी के बाद बच्चे आपस में बातें करते हुए घर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने जगह जगह कूड़ा कचरा पड़ा हुआ देखा। कुछ जानवर उसमें से खाने की चीज़ें ढूंढ रहे थे। गंदगी के ढेर देखकर बच्चों को बहुत बुरा लगा। सब ने तय किया कि वे अपने घरों के कूड़े को खुले में फेंकने की बजाय उसका सही तरह से निस्तारण करेंगे। पता करो और लिखो। और अब है पता करो और लिखो। अपने मोहल्ले में घूमकर पता लगाओ, मोहल्ले में रहने वाले लोग कचरा कहाँ डालते हैं। ये आपको खुद से पता लगाना है और यहाँ पर लिखना है कि आपके मोहल्ले वाले लोग कचरा कहाँ डालते हैं। अगला प्रश्न है, कचरा बीनने वाले कचरे में से कौन सी चीज़ें चुनते हैं और क्यों। कचरा बीनने वाले यानी कि कचरा छांटने वाले कचरे में से कांच की बोतल, लोहा, गत्ता आदि बीनते हैं यानी कि छांटते हैं, चुनते हैं। उन्हें दोबारा पुनर्चक्रण से उपयोगी बनाने के लिए या बेचने के लिए। और अगला प्रश्न है, कचरे को कौन उठाकर ले जाता है। तो कचरे को सफाई वाले उठाकर ले जाते हैं। यदि 2 दिन तक कचरा ना उठाया जाए तो क्या होगा। क्या होगा, कचरे से बदबू आने लगेगी। आगे है घर से निकलने वाला कचरा। रंजीत ने अपनी माँ की सहायता से घर से निकलने वाले कचरे की सूची बनाई। उन्होंने उस कचरे को 3 वर्गों में बांटा और जो ये नीचे सूची दे रखी है इसमें हमें अन्य चीज़ों के नाम लिखते हुए इस सूची को पूरा करना है। वे चीज़ें पहले नंबर पर लिखनी है हमें, वे चीज़ें जो पशुओं को खिला सकते हैं। दूसरे पर लिखनी है वे चीज़ें जिनका प्रयोग दोबारा किया जा सकता है। और यहाँ पर थर्ड में आएगा अन्य चीज़ें। तो पशुओं को हम कौन कौन सी चीज़ें खिला सकते हैं, फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना आदि। और वे चीज़ें जिनका प्रयोग दोबारा किया जा सकता है वे कौन कौन से हैं, पुराने कपड़े, पुराने जूते, पुराने अखबार, खाली डिब्बे, पुरानी किताबें। इस तरह की चीज़ें हम दूसरों को दे सकते हैं या पुनर्चक्रण द्वारा इनको फिर से प्रयोग में ला सकते हैं। अन्य चीज़ें जो इन दोनों से अलग हैं वे कौन कौन सी हैं, पॉलीथीन, टूटे हुए कप, टूटे हुए डिब्बे, टूटा हुआ कांच का सामान। इससे अलग अगर आपको और भी नाम पता है तो यहाँ पर इस सूची में लिख सकते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑल पर प्रेस करें ताकि समय पर आपको सभी वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद।